नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, फिर भी एक बार और बताता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हल्का सा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा। देखो, क्या दे रखा है, दो चाल दे रखी होंगी, समय अंतराल दे रखा होगा। समय क्या दे रखा होगा, समय का डिफरेंस दे रखा होगा कि एक बार ज्यादा समय ले रहा है, एक बार कम समय ले रहा है ना। ऐसा देगा या तो, या फिर नहीं होगा तो ऐसे भी दे सकता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो आधा घंटा कम समय ले रहा है या 15 मिनट कम समय ले रहा है, तब भी डायरेक्ट आपको कर सकता है। एक बार में तो समय दे दिया, एक बार में समय नहीं देगा, तब भी आप कर सकते हो। तब भी वो उसमें क्या हो रहा है, समय अंतराल है, समय अंतराल है, तब भी वही कंडीशन लगा सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे तरीके से पूछ सकता है आपसे सवाल। बस केवल आपको सवाल को समझना है, या सवाल में समय समझ में। देखें, तो इस सवाल को देखते हैं। मैंने यदि समय अंतराल दे रखा है तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं अपन। तो मैं एक बार बता रहा हूँ। देखो, दूरी निकालने का, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 इंटू समय अंतराल। क्या, समय अंतराल, अंतराल या समय डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर चाल कितनी दे रखी, 4 5, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का अंतर, चालों का एक, इन दोनों का अंतर एक। ठीक है, समय कितना, 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो 15। और ये देखो, एक किसमें, किलोमीटर पर आवर में चाल, तो ये भी आवर में होना चाहिए, 15 मिनट भी आवर में होना चाहिए। हो गया, ये क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, आ जाएगा दूरी। ठीक है, ये इससे कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 से ये 4 कट गया, दूरी आ गया 5 किलोमीटर। एक तो ये तरीका है, कल मैंने बता दिया था, वीडियो में आपने देखा भी होगा, है ना। वीडियो नंबर 3 में देखा भी होगा। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना तो एक रेशियो वाली मेथड से भी बताया था। देखो, क्या, यहाँ पर स्पीड का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, तो ये टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ। यदि दूरी समान है तो अनुपात क्या किस में बदल जाएगा, इस अनुपात में बदल जाएगा। उल्टा हो जाता है, कहने का मतलब है, यदि दूरी समान है, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, तो चाल का अनुपात होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, समय का अनुपात। इन दोनों समयों का अंतर, तो समयों का अंतर दे रखा है 10 मिनट और 5, 15। अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, एक भाग, एक भाग बराबर 15 मिनट। 15 का गुणा इधर कर दो, 15 5 75 मिनट, और यहाँ 15 का गुणा करोगे तो 15 चौका 60 मिनट। देखो, यदि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 60 मिनट लगेंगे उस दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर कहीं पर भी रख लें आप, या तो यहाँ रख लें या यहाँ रख लें। तो मैं मान लो दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए, दूरी बराबर चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लग रहा है उसको, 60 किलोमीटर, 60 मिनट, मिनट को आवर में बदलेगा, 60 से 60 एक, तो दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकता है। क्लियर, समझ में आया, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, सवालों को बढ़ाता हूँ। ये सवाल मैंने कल करा दिया था, फिर भी मैंने एक बार और बता दिया, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसके जैसे ही सेम सवाल आने वाले हैं सामने तुम्हारे, देखो, करें। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल है कि एम एन एक समान दूरी 160 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करते हैं। एम एन से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। देखो, मैंने कहा सवाल समय अंतर दे रखा है, आप लगा सकते हो वही वाली कंडीशन। तो 160 गुणा 200 बटे इन दोनों का अंतर, तो 40 इंटू समय 30 मिनट, 30 मिनट बटे 60, ये आ जाएगा। ए इससे 5 बार कट गया, कट गया, ए इससे 2 बार कट गया, 2 से 8 बार कट, 80 बार कट गया, 80 गुणा 5 कितना हुआ, 400 किलोमीटर दूरी आ गई आपकी। कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो इसको रेशियो पे भी तोड़ के कर सकते हो। रेशियो पे तोड़ के कैसे कर सकते हो, देखो आ जाओ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। रेशियो पे चाल कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इनका रेशियो निकालेगा तो 4:5। किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 5:4। इन दोनों का अंतर, एक भाग बराबर कितना दे रखा है, आधा घंटा दे रखा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट का कहीं पे भी गुणा कर लो, मान लो इधर गुणा कर दिया मैंने 30 मिनट का, 30 का इधर गुणा करेंगे तो 30 चौका 120, 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। और कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 200 गुणा 120 बटे 60,
ये 2 बार और ये कितनी 400 किलोमीटर दूरी। ऐसे भी कर सकते हो। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो ये अलग मेथड हो गया और ये अलग मेथड हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल। सवाल अगला देखना, समझ में आया होगा। आप देखते जाएं और करते जाएं, है ना। वीडियो को रोककर पॉज करके और एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि खुद अपने आप से बन रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो ललिता अपने घर से ऑफिस ऑफिस के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने पर लगने 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, तो देखो एक साइड से क्या नहीं दे रखा आपको, टाइम नहीं दे रखा, और दूसरी साइड से आपको कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। एक ही टाइम दे रखा है इसमें, तो इसको भी हो जाएगा। देखो वही स्पीड 1 कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 कितनी है 60 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस 15, समय डिफरेंस 5 मिनट ही है। क्लियर? ए इससे कट गया 3 बार, 60 से 60 कट गया, और 15 गुणा वो सॉरी 3 गुणा 5 15, तो 15 किलोमीटर दूरी आ गई है इसमें 15। या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो रेशियो पे भी तोड़ के कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो? रेशियो पे भी तोड़ सकते हो। रेशियो पे कैसे तोड़ोगे? पहले चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो? स्पीड का अनुपात है। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो क्या 15 से कट गया 3 बार, 15 चौका 60, 4 बार, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 5 मिनट। एक भाग बराबर 5 मिनट, 5 मिनट का गुणा इधर कर दो, कहीं पे भी कर दो। 5 मिनट का गुणा इधर कर दो, 5 मिनट का इधर गुणा कर दो, कहीं पे भी कर दो, आपकी इच्छा पड़ेगा। 5 का 20, 20 मिनट। 20 मिनट चल रहा है कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से? 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो गुणा कर सकते हैं। 45 और 20 मिनट चल रहा है तो 20/60। ये से 3 बार कट गया, 3 से 15, 15 बार कट गया, तो दूरी आ गई 15 किलोमीटर। आ गया बात समझ में कि नहीं बताओ? बात समझ में आई कि नहीं? चाल का समय से गुणा करेंगे दूरी आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए, सेम इसके जैसा ही है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल ये है तुम्हारे सामने। इसमें क्या कर दिया, एक चाल नहीं दे रखी, एक चाल नहीं दे रखी। अब क्या नहीं दे रखी? एक चाल नहीं दे रखी और दूरी दे रखी है। तो फिर इसको भी करें, देखो आ जाओ कैसे करेंगे। आ जाओ, मान लो एक चाल मेरे को नहीं दे रखी, तो पहले कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर अधिक पहले की तुलना में। तो पहले की चाल मैंने एक्स मान ली, तो दूसरे की चाल क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? तो 2। समय अंतराल दे रखा है 10 मिनट, तो 10 मिनट 10/60। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी तो दूरी देना चाहिए, और दूरी दे रखी है उसने 4 किलोमीटर दूरी रखी है अपन ने, है ना। अभी देखो इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका 12 6 दूना 12, 12 और 12 चौका 48, x+2 बराबर 48। अब x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि 48 आ जाए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से 7 उठा रहे हो, 7 रखता हूँ, मान लो ऑप्शन 1 रख रहा हूँ मैं 7, और 2 जोड़ूंगा 7 में 9, क्या 48 हो रहा है? तो नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर? नहीं हो सकता। अब 5 रखो, 5 और 5 में 2 जोड़ा तो 7, क्या हो रहा है? 35 हो रहा है। नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा। अब 4 रख के देख लो, तो 4 रखेंगे, 4 गुणा 6, क्या हो रहा है इनका? 48 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है? 6 गुणा 8 48 हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले उसकी चाल कितनी थी? पहले उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कर दी है, तो 10 मिनट कम समय लगेगा। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखना, अगला सवाल पढ़ना। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और वो अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है, और 6 किलोमीटर की दूरी है। दूरी क्या दे रखी है? 6 किलोमीटर की दूरी है। उसने यदि दौड़ कर जाता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो उनकी चालों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। चालों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है।
तो एक बताओ, एक चीज बताओ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है कितनी? दूरी दे रखी है 6 किलोमीटर। दूरी क्या दे रखी है? 6 किलोमीटर। समय दे रखा है आपके सामने, तो 6/1 घंटा 40 मिनट, तो 100 मिनट। 6/100 मिनट बटे 60। क्या ये करोगे कि नहीं करोगे? 6 में भाग दे दिया इसका। और अगला दे रखा है 6 में 80 का भाग दूंगा और बटे में 60, क्योंकि हावर में ये किलोमीटर है तो ये भी किस में होना चाहिए? हावर में होना चाहिए। ये 0 से 0, ये 5, ये 3, ये 0 से 0, ये 4 और ये 3। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 18 हो जाएगा। हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा? इसके में 5, इसके में क्या आएगा? 4 आएगा। अब इसको कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे 20। तो इसका भाग इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1872। इसका भाग इसमें तो 18×5 = 90। लेकिन ये माइनस मारा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े को डाटा को इधर लिख लेंगे अपन, क्योंकि माइनस में नहीं आ सकती ना चाल। माइनस में नहीं आ सकती तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो ना? माइनस में कभी चाल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से क्योंकि चाल ही पूछा है देखो, है ना, तो यहाँ करेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 18/20। 18/20 बचेगा। 90 में से 72 गया तो 18, तो 20, ये 9 और 10। 9/10, 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.9 किलोमीटर पर आवर। इन चालों का अंतर कितना आया? ये आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलो। आ जाओ, देखो सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है, और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो फिर भी 8 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसका पूछा है, टाइम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? टाइम पूछा है। तो देखो टाइम दोनों दो तरीके बताए थे मैंने टाइम निकालने का। आ जाओ, सही टाइम भी पूछा है तो दो तरीके बताए थे। आ जाओ, पहले सबसे पहले बेसिक वाले से करवा देता हूँ। तो क्या 80, बेसिक वाले वीडियो देख के ही आने पड़ेंगे आपको। बेसिक वीडियो आपको देख के ही आने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, है ना? दो वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चनों की है। तो ये क्या चाल हो गए, और समय क्या है? T+10। 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और बाद में क्या कह रहा है? कितने किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है? दोबारा से 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 T+ कितने मिनट? 8 मिनट देर। दोनों का चाल का समय से गुणा करा तो क्या आएगा? दूरी। चाल का समय से गुणा करा तो क्या आएगा? दूरी। और दूरी दोनों कंडीशन में क्या है? समान है। दूरी दोनों कंडीशन में समान है तो एक कर दिया। ये 0 से ये 0, 8 का गुणा 8, 80, ये 9, 72। 9 टी में से 8 टी गया तो 1 टी बचा। 72 80 में से गया तो 8 मिनट। अब ये मिनट में आएगा कि किस में आएगा? मिनट में ही आएगा, क्योंकि ये डाटा किस में है? मिनट में। तो 8 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो आपको किससे? रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो से कैसे तोड़ोगे इसको? आ जाओ। स्पीड, स्पीड कितनी कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ये आ गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? तो 9:8। क्लियर? अब क्या कह रहा है? पहले पहले भी 8 मिनट, वो 10 मिनट देरी से, और दोबारा से भी 8 मिनट देरी से। तो अब देखो दोनों कंडीशन में देरी देरी दे रखा है तो समय अब 18 नहीं होगा, अब कितना होगा? केवल और केवल 2 मिनट होगा। कितना होगा? 2 मिनट होगा। इन दोनों का अंतर एक एक भाग, एक भाग बराबर 2 मिनट। अब आपसे क्या पूछा है बताओ? वास्तविक समय पूछा है ना, तो दो का कहीं पे भी गुणा कर लें, चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लेते हैं। मान लो मैंने इधर कर दिया, दो का गुणा इधर करा तो 9×2 = 18। 18 मिनट लग रही है उसको। कब? 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, लेकिन 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो ये 10 माइनस होंगे कि नहीं होंगे? देरी से एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो 10 मिनट माइनस होंगे कि नहीं होंगे? 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है ये वाला, तो 10 मिनट ये माइनस हो जाएंगे 18 में से। तो रियल टाइम कितना आ जाएगा? 8 मिनट आएगा। वास्तविक समय कितना आएगा? वास्तविक वास्तविक समय कितना आएगा? 8 मिनट आएगा। वास्तविक समय कितना आएगा? 8 मिनट आएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर? ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है देखना। एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति इतने किलोमीटर पर आवर और दूसरा व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करें। क्या करें? दूरी ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं देखो, लगाएं कुछ दिमाग, कुछ हो रहा हो तो बताएं। नहीं आ रहा समझ में? आ जाओ देखो, जब भी इस तरह का पहले बेसिक से करके बताता हूँ, फिर आपको दूसरे तरीके से बता दूंगा। एक निश्चित दूरी है, मेरे को नहीं पता कितनी है। यदि वो जा रहा है इधर से 3.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो उसे टी समय लग रहा है। टी समय लग रहा है। और यदि वो इस चाल को 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो कितना? आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब देखो, इसको यदि टी समय लग रहा है तो इसको T-30 लगेगा, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, इसकी चाल ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसको ज्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा। तो मैंने ये ऊपर वाला कर दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब दूरी दोनों कंडीशन में क्या है? समान है, तो आपका क्या करोगे? 3.75 गुणा T-30 दूरी, और 3 गुणा T, ये भी क्या है? दूरी। दूरी दोनों कंडीशन में समान है, तो अपन क्या लगा देंगे? बराबर। बराबर लगा देंगे। अब इसका इससे गुणा करेंगे, 3.75 T माइनस 30 गुणा 3.75, ये कर सकते हैं, बराबर 3T। अब 3T देखो, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 75 ये बचेगा, और ये इधर उधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30 गुणा 3.75। मैंने काटे नहीं है जानबूझ के। देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा, अरे हट जाएगा। अब आगे आते हैं, देखो, अब काटो इसको, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से इसको काट लो, 25 एकम 25, तो यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा? 12, 25 पंजा, ठीक है। अब 3 से, हाँ, और इसको इससे काट दिया, कितनी बार कट गया? तो 5 बार। तो टी बराबर कितना आया? 150 मिनट। अब क्या पूछा है अपन से? क्या पूछा था देखो, दूरी पूछिए, समय अपने पास आ गया, टी का मान कहीं पे भी पुट कर देंगे, अपन कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर दूं मैं, 3 गुणा 150 बटे 60, ये 0 से 0, ये 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 2 बार, ये कितना हुआ? 15/2, मतलब 7.5 दूरी आ जाएगी। 7.5 है इसमें ऑप्शन में, इसके ऑप्शन दे रखे होंगे नीचे, 7.5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? बेसिक से कैसे कराया देखो, आप एक बार और समझ लें। चाल का समय से गुणा करेंगे दूरी, चाल का समय से गुणा करेंगे दूरी। कह रहा है आधा घंटे पहले पहुंच जाता है, तो पहले टी समय लग रहा है, तो अब आधा घंटे पहले पहुंच जाएगा। स्पीड ज्यादा है तो कम समय लगेगा, सीधी सी बात है। इनका इससे गुणा करा, तो यहाँ से अपन ने इसका इससे गुणा कर दिया, ठीक है। इसका ये आगे सोल्व करा, तो यहाँ से ये कर लिया, ये 3 इसमें से माइनस कर दिया, 0.75 बचेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 30 गुणा 3 गुणा 3.75 हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 75, 3 बार, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 25 से कम 125 होता है, तो 5 बार कट गया। 3 से काट दिया 5 बार, 5 का गुणा करा, तो वास्तविक समय कितना आया? 150 मिनट। 150 टी का मान यहाँ पर पुट कर दिया, चाहे यहाँ पर कर दो, कहीं पे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये एक इसमें किलोमीटर पर आवर में चाल, एक इसमें समय मिनट में, इसको आवर में बदलना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया, ये काट दिया अपन ने, 7.5 किलोमीटर की दूरी आ गई। एक तो तरीका ये। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आ जाओ, समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। कम आया है तो देखो, अभी और समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार और देख लें। देखो, यहाँ पर आपके सामने किसका अनुपात दे रखा है? चालों का अनुपात दे रखा है, चाल दे रखी है, और समय का डिफरेंस दे रखा है, तो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो, स्पीड स्पीड है, ए दे रखा है, और ए दे रखा है, ये अनुपात निकालेंगे तो ये 0
इधर ये लग जाएंगे, ये हटाऊंगा तो पॉइंट हटाऊंगा तो ठीक है। अब ये इधर हो जाएगा। अब इसको काट लो, 25 से काट दिया, ये कितनी बार कटेगा तो 12 बार कटेगा। 25 से कटेगा 15 बार कटेगा। और कट रहा है 3 से कट रहे हैं 5 और ये 4, यही आ जाएगा अनुपात, हाँ या ना, आ जाएगा। और टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा फिर, टाइम का अनुपात हो जाएगा उल्टा, 4:5। और इन दोनों का अंतर एक भाग बराबर कितना दे रखा है आपको, आधा घंटा। आधा घंटा, आधा घंटा दे रखा है, मतलब 30 मिनट दे रखा है। आधा घंटा चाहे आधा घंटा ही लिख लो ऐसे, ठीक है। आधा घंटे का गुणा इधर करेंगे 1/2 का, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। कितने घंटे लगेंगे इसको, इस चाल से चलेगा तो 2 घंटे लगने ही लगने हैं, लगेंगे। तो इस चाल से चलेगा तो जो भी लगेगा वो उधर लग जाएगा। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें और 2 घंटे का गुणा कर देंगे, चाल का स्पीड से वो समय से गुणा कर दिया तो दूरी आ जाएगी। 2×5 = 10 हासिल, 1 14 1 15 की 5 हासिल, 1 और 6 1 7, क्या आ गया कि नहीं आ गया, 7.5 दूरी, 7.5 किलोमीटर आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो आप, रेशियो पे तोड़ के भी कर सकते हो। देखो आ जाओ नेक्स्ट सवाल। देखना, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही, जो 6 मिनट को देरी से चल रही, कितने मिनट देरी से चल रही, 6 मिनट। ड्राइवर उसकी गति 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। ऐसा ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर, अगला स्टेशन कितने किलोमीटर की दूरी पर, 36 किलोमीटर की दूरी पर है और समय पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। ट्रेन की क्या पूछा है आपसे, वास्तविक चाल ज्ञात करो। क्या कर सकते हैं क्या, तो आ जाओ। देखो पहले की चाल कितनी थी, एक्स, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब 4 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देता है, तो स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, दोनों का अंतर। और कितना मिनट देरी से थी, 6 मिनट देरी से, तो 6/60। और कितना किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी। क्या कर सकता हूँ, हाँ या ना, ये इससे उड़ा दिया 10 बार, है ना। और इसका और कुछ कर सकते हैं, नहीं हो रहा, एक्स, x+4, ये 40, तो 40 × 36। अब देखो x का मान 36 और ये 40, तो x बराबर कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल देखो गुणा नहीं करा तो अपन ने फायदा मिल गया, नहीं पड़ी फैक्टर, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले उसकी वास्तविक चाल कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर थी। अब उसने चाल कितनी बढ़ा दी, 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। ये आपका सवाल हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलो नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, किसान किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर पर आवर धीमी कर देता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता। तो ये क्या है, किलोमीटर घंटे में गति बताएं जिस किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। अच्छा, मतलब वास्तविक चाल पूछिए, कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो देखो आ जाओ, कितने किलोमीटर की दूरी है, 96 किलोमीटर की दूरी। उसने कितनी चाल बड़ा धीमी करी, 4 किलोमीटर पर आवर धीमी करी, तो उसको एक्स्ट्रा समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो वही सवाल है, सेम वही सवाल है। देखो पहले मैं मान लेता हूँ एक्स चाल थी, अब चाल उसने 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, इन दोनों का अंतर, ठीक है, 2 घंटा अधिक समय लग रहा है, ठीक है। कितने किलोमीटर की दूरी, 96 किलोमीटर की दूरी। ए से कितनी बार कट रहा है, अरे कट जाएगा ना, तो 48, ठीक है। अब इधर x, x-4 और 48 × 4, यही है। अब ऐसे फैक्टर कर लो, देखो अब फैक्टर करना ही पड़ेगा आपको। मान लो मैं इसमें से कुछ रख लेते हैं अपन, मान लो इसको रख लेता हूँ, 16 को रखता हूँ, तो 16 में से 4 गया तो 12, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, क्या इसके बराबर आएगा क्या, तो देख लेते हैं। ऐसा नहीं करो तो ऐसे भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ही इसको कुछ कर सकते हो आप, इनका डिफरेंस ऐसा कर लो कि 4 के बराबर कर लो, इनके भी कर सकते हो। इसमें से मैं वो 4 और ले लेता हूँ,
4 और ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा बताओ, 4 का भाग दूंगा तो इसमें, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 4 इसमें से ले लिया तो ये कितना हो गया 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये हो गया अपना सवाल। देखो यहाँ भी डिफरेंस 4 है, अंतर कितना है, अंतर 4 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, अंतर 4 है। तो x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा, 16 किलोमीटर पर आवर, घटाइए ना, माइनस करा है, 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका चाल कितना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, और बाकी का नहीं होगा। नहीं है तो ऑप्शन से क्लिक करके भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने अवेल सिखाया था, है ना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति P और Q के बीच की दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, और Q से P की दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखो औसत चाल ज्ञात करने का, अब औसत चाल को थोड़ा सा समझ लें आप, औसत चाल क्या होती है पहले उसको समझ लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। होता है कि नहीं होता बताओ, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब मान लो मैं कोई दूरी गया, कोई दूरी है 200 किलोमीटर की दूरी है, मैं 5 घंटे में तय करता हूँ, तो कुल दूरी कितनी होगी 200 किलोमीटर, समय कितना लगा 5 घंटे, तो 200 में क्या कर दिया मैंने, 5 का भाग दे दूंगा, ये मेरी क्या आ जाएगी औसत चाल, कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, मेरी औसत चाल आ जाएगी। लेकिन मैं इसी में ऐसे कह देता कि 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करा, और शेष दूरी बाकी की दूरी को मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करा, तो यहाँ पर मुझे समय कितना लगा, तो 4 घंटे लगेंगे। यहाँ पर समय कितना लगा 2 घंटे, मतलब 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना घंटे लगे मुझे, 6 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 6 घंटे। तो औसत चाल बताए तो अपन क्या करते फिर, तो कुल दूरी कितनी थी 200 किलोमीटर, और समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा, तो 2 घंटे यहाँ लगा, 4 घंटे यहाँ लगा, तो कितना होगा 6 घंटे, 6 का भाग देते इसमें, तो ये कितना हो जाता 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाती है अपनी औसत चाल, आ जाती कि नहीं आ जाती। तो यहाँ से क्या क्या सीखे अपन, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होगा, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। अब आते हैं अपन अपने सवाल की तरफ, औसत चाल समझ गए होंगे, आ जाओ। पहले बेसिक से कराता हूँ, फिर आगे अपन और दूसरे मेथड से देखेंगे। देखो ए पी है और ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे को नहीं पता डी है, और इधर से जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इधर से जा रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ, 4 है और 6 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज बताओ, इधर से जाने में कितना समय लगा होगा, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर दूरी में चाल का भाग दे दो, ये समय लगा होगा। क्या लगा होगा, समय लगा कि नहीं लगा बताओ, इधर से जाने में, इधर से जाने में समय क्या लगा, तो D/6 ये समय लगा होगा। अरे लगा के नहीं लगा। अब मैंने क्या कहा, देखो डी दूरी इधर से गया, डी दूरी इधर से गया, तो टोटल दूरी कितनी हुई 2D, और समय क्या है टोटल, तो D/3 प्लस D/6, यही समय हुआ। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इसको और आगे सोल्व आउट करोगे तो 2D, ये एलसीएम ले लोगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 2D प्लस 1D, 6 की तरफ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2D गुणा 6/3D, डी से डी कट गया, 3 से 2 बार कट गया। औसत चाल आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये तरीका है, आ रहा है समझ में। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, ये तो इसका बेसिक हो गया, ये बेसिक आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरे मेथड की तरफ, समझ में आया हुआ थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं, देखो इसकी एक ट्रिक रहती है औसत चाल निकालने की, तो आ जाओ देखो। टू स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणा स्पीड 1 गुणा स्पीड 2। यदि मान लो आप यहाँ पर कितने दे रखी हो, 3 दे रखी, तो क्या होता है, तो देखना औसत चाल बराबर 3 S1
S2 S3 S1 गुणा S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 ये होता है। मान लो 4 दे रखे तो फिर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखो इसमें रखेंगे अपन, इसमें इसको रख लेते हैं अपन, यहाँ पर रखते हैं। कितना दे रखा है 2, स्पीड 1 कितनी दे रखी है 3, स्पीड 2 कितनी दे रखी 6 और एस 3 प्लस 6 तो 2 गुणा 3 गुणा 6 बटे नीचे कितना हो रहा है 9, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया ये 2 बार, 2 का 2 से गुणा तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई? औसत चाल। आ रही बात समझ में कि नहीं बताओ? ये क्या आ गई आपकी? औसत चाल आ गई। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं करना तो एक और दूसरा तरीका है, देखो कौन सा। एक और दूसरा तरीका है, यदि करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले चाल कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी मत करो, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, कुछ भी एलसीएम ले लो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। दूरी मान लो 6 किलोमीटर, तो इसको तय करने में 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। इसको तय करने में 1 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो अपन ने दूरी कितनी मान ली 6 मान ली, दूरी कितनी मान ली 6 मान ली, दूरी 6 मानी अपन ने। औसत चाल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 6 दूरी मान ली, तो इधर से 6 गया, इधर से 6 गया, तो कितना आया टोटल? टोटल कितना गया? तो 12, 12 दूरी गया। और कितने घंटे में? 3 घंटे में। अरे इधर से 2 घंटे लगे, इधर से 1 घंटा लगा, तो कितना? तो कितना आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी ऐसे भी निकाल सकता है औसत चाल। ठीक है, कोई भी दूरी इन दोनों का एलसीएम ले लेना, चालों का दे रखा है तो कर लें, ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? औसत चाल समझ में आया? मैं बहुत सारे सवाल दूंगा औसत चाल के। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो मैं औसत वाले सवाल, है ना, औसत वाले सवालों को अब मैं अपन कल कंटिन्यू करेंगे। उस सवाल वीडियो समझ में आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताना। पूरा टॉपिक रेलवे के लिए अपन पढ़ा रहे हैं, एएलपी और ग्रुप डी के लिए, एएलपी और ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, एएलपी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए टारगेट बैच है और चल रहा है। इसमें मैथ रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगा, पूरा मैथ रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे। उसमें आपको पढ़ना है। शेयर करें, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर बताएं, अपने दोस्तों को, यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो।